आप सभी का स्वागत है एक नए शीर्षक के साथ, जो है हैशटैग शेयर योर एक्सपीरियंस। आप सभी ने सुना होगा और आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सभी साथियों का भी सजेशन था कि क्यों ना लॉकडाउन के समय में कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हम सभी एक दूसरे का नॉलेज आपस में बढ़ा सकें, एक दूसरे को अपना अनुभव शेयर कर सकें। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी का बारे में अच्छा कुछ सोचते हुए, कुछ अपडेट को सोचते हुए हमने अपने शीर्षक को हैशटैग शेयर योर एक्सपीरियंस किया। तो जो भी साथी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, वे सभी अपने ज्ञान को साझा करें। जब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो किसी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सभी का ज्ञानी होना आवश्यक हो, पर एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव होना भी बड़ी बात होती है। और अनुभव काम करने से आता है। तो चाहे आप अभी बिगनर हैं या आप काफ़ी समय से इंडस्ट्रीज़ में जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, आपको कोई ऐसी जगह मिले जहां आप अपनी बात को रख सकते हैं, या आपके मन की कोई ऐसी इच्छा होती है कि यार ये बात, ये काम कुछ मैंने अच्छा सीखा है, या आज मैंने कुछ अच्छा क्रिएशन किया है, या फिर मुझे कैमरे को लेकर, किसी इक्विपमेंट को लेकर एक अच्छा नॉलेज अपने साथियों के बीच में शेयर करना चाहिए, तो आप हमसे जुड़िए। और आपकी सजेशन किसी भी तरीके के हो सकते हैं हमारी फ़ोटोग्राफी फील्ड से रिलेशन में। जैसे हम बात करें कि ये विषय जो आपका है वह लाइटिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, लाइटिंग टेक्निक कैसी हो सकती है, आपकी कंपोजिशन क्या हो सकती है, फ्रेमिंग क्या हो सकती है, आपकी टाइमिंग क्या हो सकती है, टाइम लैप्स भी हम बोल सकते हैं इसको, ISO, शटर स्पीड, ये सब चीज़ें आप किसी से भी, आप रिलेटेड कैमरा टेक्निक से रिलेटेड अपनी जानकारी शेयर कर सकते। क्योंकि हमने सुना है कि शटर स्पीड से भी कई तरीके की फ़ोटोग्राफी, आपने देखा होगा कि कई तरीके की फ़ोटोग्राफी शटर स्पीड से भी अच्छी होती है। वीडियो के अंदर भी कई ऐसी बातें होती हैं, सिनेमेटोग्राफी में भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शटर स्पीड से काफ़ी कुछ कंट्रोल होता है, या काफ़ी कुछ लुक बदला जा सकता है फ़ोटोग्राफी का। और साथ ही आपका विषय सब्जेक्ट भी हो सकता है कुछ, वो सब्जेक्ट आपका वेडिंग फोटोग्राफी हो सकता है, वह सब्जेक्ट आपका मॉडलिंग शूट हो सकता है, पोर्टफोलियो हो सकता है, जर्नलिज्म हो सकता है, या टेबल टॉप फोटोग्राफी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है। तो जो भी आपका विषय है, आप उस पर, उस सब्जेक्ट पर आप अपनी कुछ भी, अपना नॉलेज जो आपके पास में है, या आपने कुछ अच्छा किया है तो उसको कैसे किया है, आप एडिटिंग पार्ट को भी उसमें ले सकते हैं। अगर आपके पास एडिटिंग को लेकर भी कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कुछ बहुत अच्छा अनुभव है, या आपके पास अच्छी टेक्निक है जिससे आप एडिटिंग को बहुत ईजीली और अच्छे तरीके से करते हैं, तो आप वो एक्सपीरियंस भी हमको शेयर कर सकते हैं। और नॉलेज में जब हम एक दूसरे को चीज़ें देते हैं, कोई शॉर्टकट की होती है, कुछ होती है, तो कई चीज़ें करने से मालूम पड़ती है कि हाँ, ये टेक्निक ऐसे भी हो सकती है। जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको यूज़ करने पे पता लगती है। एडिटिंग एक काफ़ी बड़ा पार्ट है, वो फ़ोटो हुआ है या वीडियो हुआ, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों में ही एडिटिंग से काफ़ी कुछ सुधार किया जा सकता है। आपकी एक अच्छी फ़ोटोग्राफी, अच्छी वीडियोग्राफी, अच्छी सिनेमेटोग्राफी के साथ में एक अच्छा एडिटिंग पार्ट भी अगर साथ में जुड़ जाता है तो आपके काम को कई गुना बड़ा कर देता है। तो एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से, अपने अनुभव साझा करने से कई सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती है। और अगर कुछ छोटी गलतियां हमको बताने में, एक दूसरे को बताने पता लगती है कि नहीं यार, ये चीज़ ऐसे नहीं होती, आप इसको ऐसा करेंगे तो आप इससे भी बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करें। फ़ायदा पहुंचाने से हमें भी फ़ायदा मिलता है, ये बात फैक्ट है और इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक विषय यह भी है कि अभी कुछ लोगों को ऐसा सोचना है, या लोगों के मन में डर है कि इस कोविड के कारण वेडिंग इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ये बुरा प्रभाव पड़ा है, ये सभी जगह, हर
हर किसी व्यापार पर, सभी पर पड़ा है। पर आगे फ्यूचर पे हम अपने ध्यान से दे सकते हैं कि जैसे पहले सिर्फ वेडिंग की फ़ोटोग्राफी हमारे लिए प्रमुख हुआ करती थी, मेन होती थी, पर उसके बाद में प्री वेडिंग एक कॉन्सेप्ट आया। फिर उसके बाद में आजकल मैटरनिटी शूट काफ़ी चल रहा है। जब मैटरनिटी शूट चल रहा है तो बेबी शूट भी चलता है। इस तरह हम कैसे अपनी इंडस्ट्रीज़ में अपने फ्यूचर को नया बना सकते हैं, इस तरीके की कौन सी ऐसी कई फ़ोटोग्राफी को हम या वीडियोग्राफी को हम ऐड कर सकते हैं, इस पर भी आप अपने सजेशन, अपने अच्छे विचार, अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं। हो सकता है इससे एक अच्छा फ़ायदा मिले, इंडस्ट्रीज़ को एक नई रास्ता मिले, नई जगह मिले, जो हम सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, हम सभी के लिए कारगर हो। आप देखेंगे कि अब लाइव स्ट्रीमिंग भी एक लॉकडाउन से इसका लोगों का वैल्यू लोगों को मालूम पड़ी कि लाइव स्ट्रीमिंग कितनी अच्छी चीज़ होती है। पहले ऐसा होता था कि एक दो लोग जो नहीं आ पाते थे उनके लिए लाइव स्ट्रीमिंग करना काफ़ी कॉस्टली या महंगा हो सकता था, या मोबाइल से वो क्वालिटी हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते थे। पर अब लाइव स्ट्रीमिंग एक ख़ास हिस्सा हो गया है और वो केवल वेडिंग इंडस्ट्रीज तक ही सीमित नहीं है। वो अवार्ड सेरेमनी या ऐसी कई चीज़ों में, अनाउंस सेरेमनी, काफ़ी जगह पर लाइव स्ट्रीमिंग का यूज़ होता है। हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े जो सभाएं होती हैं या मीटिंग होती है, हम सीएम या कलेक्टर, ऐसी राज्य सरकार की या प्रशासन की मीटिंगें भी देखती हैं जिसमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए या दूसरे राज्यों से तक एक दूसरे को मीटिंग करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग का उपयोग किया जाता है। बोलने का छोटा सा बात यह है कि टेक्निकल नॉलेज फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज़ में, वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज़ में कई सारी हमारे पास में असीमितताएँ हैं। हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं जिससे कैमरा, इक्विपमेंट, ये सब तो अपनी जगह पर है ही, इन सब की वैल्यू है, लेंसों की भी वैल्यू अपनी जगह पर है, वो सब सही है। पर एक बहुत बड़ी समझने वाली बात यह है कि अगर हम किसी काम को उठाते हैं, चाहे वो फिर वही वाली बात है कि फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो या एडिटिंग हो, कुछ भी हो, जिस भी काम को हम उठाते हैं उसका एक प्रोजेक्ट, उसको कैसे उस काम को बेहतर किया जा सकता है, उस काम को कैसे लाइनअप किया जा सकता है, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। और अब पहले से ज़्यादा हम लोग इस तरफ देखते हैं कि टेक्निक का यूज़ होता है फोटोग्राफी में। जो हम लोग लेंस यूज़ करते हैं उसका कारण ये है कि हम स्टोरी क्रिएट करते हैं या कैसे एक फिल्म बनाते हैं अच्छी। तो आप अपने किसी प्रोजेक्ट को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं या किस तरीके से उसको लाइनअप करके पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में एक अच्छा कवरेज करना एक सभी के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है, या एक आवश्यक एक नीड हो गई। हर आदमी को एक अच्छा कवरेज देना है, तभी वो क्लाइंट को खुश कर पाएगा। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी फील्ड से रिलेटेड या एडिटिंग से रिलेटेड जो भी मैंने ऊपर सब बातें कही हैं अभी आपसे, उसमें से जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप वो अपना नॉलेज हमारे पास तक पहुंचाइए, लिखकर, बोलकर, जिस तरीके से भी आप पहुंचा सकते हैं। चाहे तो फ़ोन करके, हम चयनित व्यक्तियों की पोस्ट को थोड़ा सा भाषा में आवश्यकता के अनुसार करेक्शन और सुधार करने के बाद में प्रोफेशनल फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन इंदौर की जो सोशल मीडिया की पेज है और जो ग्रुप हैं, उन सभी पर आपके नाम के साथ पोस्ट करेंगे। और अपने अनुभव को भेजने के लिए आप हमारी संस्था के उपाध्यक्ष शिव नारायण ऋषि जायसवाल जी के नंबर 9302101671 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी अपने नॉलेज को शेयर करेंगे तो आपस में बहुत से लोगों को ज़रूर कुछ नया सीखने को मिल सकता है। यह एक अच्छी पहल होगी। इस पोस्ट द्वारा कोरोना काल के समय में हम किसी न किसी रूप में आपसी सहयोग और समय का सदुपयोग अपने घर बैठे कर सकते हैं, तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी। ये सार्थक होगा हम सभी के लिए। हम आशा करते हैं कि इस पोस्ट को आप एक अच्छे सकारात्मक रूप में देखेंगे। PPWI से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर देख सकते हैं या अपने निकटतम PPWAI के पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। फिर पुनः से वही बात कहना चाहूँगा कि याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपसे आग्रह है कि
कि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस पहल में जुड़ सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।